अच्छा जी, हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि एनालाइट पास करते हैं एफिनिटी कॉलम में, तो आप देखेंगे येलो और रेड वाले जो कंपोनेंट हैं वो पहले जो है एल्यूट हो गए हैं, और जो ब्लू कलर में थे वो रिटेन रहते हैं स्टेशनरी फेज। तो जब हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हम टाइम वगैरह नोट कर लेते हैं, ये सेपरेशन हो चुकी है इनकी। तो फिर जो हमारे पास ब्लू कलर में फंस जाते हैं, इनको हम वॉश करके दोबारा से मॉलिक्यूल्स को भी निकाल लेते हैं जो यहाँ पर फंस चुके हैं, कि ताकि हम दोबारा से यूज़ कर सकें कॉलम को। तो ये एफिनिटी कॉलम का, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये प्रोसीजर है। हाँ जी, वो पिछला सेव हो गया है, तो वो हम अपलोड कर देंगे। हमारे पास एक और क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। सॉरी, इसमें अभी ये प्रोसीजर हमारे पास मौजूद है कि हम किस तरह से इस पे काम करते हैं। हम कॉलम को प्रिपेयर करते हैं, जैसे सेफ्रोज है, एग्रोज है, सेलुलोज वगैरह से लीजेंड हम सिलेक्ट करते हैं डिजाइड आइसोलेट पे, कि जो हम डिजाइड करना चाहते हैं। स्पेसर आर्म वो लिगेंड और सॉलिड सपोर्ट के लिए हम उसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है, लीजेंड के दरमियान और किसी को सॉलिड सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह हम सैंपल को लोड करते हैं मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंस स्टोर्ड इनटू द इल्यूशन कॉलम में, अलाउड टू रन एट द कंट्रोल रेट पे, खास प्रेशर पे या उसकी वेलोसिटी पे। इसी तरह जो इल्यूशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्सटेंस हमें रिसीव रिकवर्ड हो जाता है बाय चेंजिंग द कंडीशन टू फेवर द इल्यूशन ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूल। तो बॉन्डिंग बाउंड मॉलिक्यूल के साथ जो हमें रिसीव हो जाता है, वो हम फिर उसको बाद में सेपरेट आउट कर लेते हैं और उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, और इस तरह से हमें अपने मतलूबा रिजल्ट हासिल हो जाते हैं। आइए हम लास्ट करने लगे हैं ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी है, ये अब काफ़ी सारी मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद है। आपके पास ट्रिपल सी की फॉर्म में मौजूद है, एच एस डबल सी की फॉर्म में मौजूद है। तो ये भी मॉडिफाइड हो चुकी है। अभी हम इसको ओल्ड ही वर्जन इसका पढ़ रहे हैं, ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी के कुछ प्रिंसिपल मैंने आपको पहले बताया था कि टू लिक्विड जिसमें यूज़ करते हैं, सॉलिड और स्टेशनरी मोबाइल पे दोनों लिक्विड होती हैं। तो इसलिए जो डबल लिक्विड पाए जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो सेपरेशन होती है, ये लिक्विड सेपरेशन होती है। लिक्विड सेपरेशन से मैं आपको एक और चीज़ रिकॉल करवा दूं कि आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने क्रोमेटोग्राफी वाले चैप्टर में पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसमें जो हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते थे, हम लोग एक फनल यूज़ करते थे, और हम जो सॉल्वेंट वगैरह को पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट आपस में मिक्स करके फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का नाम देते हैं। दो मिसिबल लिक्विड वगैरह की फॉर्म में हम उसको सेपरेट करते हैं। तो सेम डॉपलर काउंटर करंट का प्रिंसिपल और वर्किंग सेम इसी तरह की होती है, कि इसमें भी हम इसी तरह से उसको सेपरेट आउट करते हैं बाई फेज। इसमें मैंने आपको जो वर्किंग प्रिंसिपल में बता रहा था कि इसमें अपर फेज और लोअर फेज बन जाती है। कुछ चीज़ें जो अपर फेज में रह जाती हैं, उन पे वो बॉन्डिंग बना लेते हैं वहाँ पे, और ये हमारे कन्वर्ट हो रही है मीटिंग रिकॉर्डिंग। तो ये आ गई है। खैर जी, मैं इसकी जगह सेव कर लूँ। ठीक है, ये हमारे पास सेव हो चुकी है पहली रिकॉर्डिंग। तो ये ड्रॉपलेट काउंटर करंट जो है क्रोमेटोग्राफी, वही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बेस पर काम करती है। तो इसको आप जो है वो इसी फेज में देख सकते हैं। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मैं आपको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन दिखा देता हूँ। आप लोगों ने पहले की भी होगी। इमेजेस में जाते हैं हम, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन लिख के आपको दिखाते हैं। फनल, ये इस तरह की फॉर्म में मौजूद होती है। सेपरेटिंग फनल मेरे ख्याल में इसको हम लोग नाम देते हैं। ये एक सेपरेटिंग फनल में हम लोग देखते थे
हम ये दो मिसिबल लिक्विड बनाते थे, इसमें पोलर और नॉन पोलर हमारे पास सेपरेट आउट हो जाते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो ये इसी बेस के ऊपर कि एक्वस लेयर आपके पास नीचे रह जाती थी और दूसरी आपके पास अबाव, या इसका उल्ट भी हो सकता है कि आपके पास डाइक्लोरोमीथेन नीचे आ गई है और एक्वस ऊपर है। तो ये लाइट और मेरे ख्याल में डेंस का फर्क होता है, जो है लाइट और हैवी है उस बेस के ऊपर इसकी सेक्शन होती है, टू मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, तो उस फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल हम अपनी ये क्रोमेटोग्राफी देख रहे थे, ड्रॉपलेट काउंटर करंट, और ये आपके पास इसी फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है, ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। ये उसकी फॉर्म है कि आपके पास स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज हम पंप की मदद से हम इंजेक्ट करते हैं वॉल को। ये आपके पास ट्रिपल सी सेंट्रीफ्यूजल विद 3 मल्टीपल कॉइल्स के फॉर्म में ये मौजूद होता है। यहाँ से सैंपल इसमें से पास होता है और सेपरेशन हो जाती है, और ये हमें फ्रैक्शंस जो होती हैं उसकी कलेक्ट हो जाती हैं, और ये डिटेक्टर में उसके रिजल्ट हमें हासिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 10 टाइप्स हो चुकी हैं। शो नहीं हो रहा? अब हुआ शो? चलें, तो ये स्टेशन फेज यहाँ पे पाई जाती है, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। यहाँ मोबाइल फेज हम उसमें ऐड करते हैं, और ये पंप की मदद से यहाँ पे इंजेक्ट होते हैं, दोनों चीज़ें इसमें से पास होती हुई काउंटर करंट से गुजरती हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो ये टू मिसिबल लिक्विड की फॉर्म में जब यहाँ से पास होती है और हमने जो सैंपल ऐड किया होता है, तो वो उसको क्या करता है, सेपरेट आउट कर देता है। ट्रिपल सी सेंट्रीफ्यूजल विथ 3 मल्टी लेयर ये कॉइल्स पाई जाती हैं, इन कॉइल्स को आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ये इसकी जो फ्रैक्शंस होती हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस फॉर्म में यहाँ ट्यूब मौजूद है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, और डिटेक्टर पे हमारे रिजल्ट जो हैं वो मतलूबा हासिल हो जाते हैं कि इसके ऊपर क्या टाइम, क्या प्रेशर, क्या टेम्परेचर और क्या क्या चीज़ें हमारे पास सेपरेट आउट हुई हैं, किस फॉर्म में है, क्या डायमीटर है उनका, वो सब चीज़ें हमें डिटेक्टर में आ जाती हैं ग्राफ वगैरह की फॉर्म में, और दूसरी क्वान्टिटेटिवली डाटा हासिल हो जाता है। तो ये आप हमने 10 टाइप्स इसमें डिस्कस की है। एक टाइप मुझसे मिस हो गई, मैं सोचता रहा हूँ कि कौन सी टाइप यहाँ पे मिस हो गई है। तो टोटल 11 थी, तो बाद में याद आया कि वो है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी का फिर यही करते हैं कि आप उसको देख कर आएँ, पढ़ के आएँ। जब हम एवेलुएशन करेंगे वेडनेसडे को, हम उसमें डिस्कस करेंगे आप लोगों से, आपने मुझसे डिस्कस करना है, हम क्वेश्चन करेंगे आपस में, और इंशाल्लाह हमारी ऐसे ही हम ये इनके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस, अब याद रखिएगा इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे और एमसीक्यूज भी होंगे। इस बेस पे ऊपर हम तैयारी करेंगे कि एवोल्यूशन में एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, और जिसकी क्रोमेटोग्राफी आपने रीड करके आनी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों ने जो मैं नोट्स दे रहा हूँ इसको भी आप देखें, जो जो क्लास रिकॉर्डिंग है इसको भी आप लोग लिसन करें। इसके अलावा जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं उसको भी काइंडली ज़रूर कंसल्ट करें, हेल्प लें उनसे, ताकि आपको बुक्स पढ़नी भी आए, और बुक से डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से हम रीडिंग करते हैं, किस तरह से हम अपनी जो मतलूबा चीज़ है कैसे हासिल करते हैं। हमने एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कस करते हैं, तो हमने थॉरोली कंसेप्ट क्लियर करना होता है, और कंसेप्ट क्लियर करते हुए हमने अपनी चीज़ों को कवर करना होता है बहुत तेज़ी के साथ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम एक बुक देखते हैं, चैप्टर देखते हैं, और हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हाय ये तो इतना ज़्यादा है, इतने कम टाइम में कैसे होगा। तो उसके लिए शेड्यूल होता है, माइंड एक्टिव होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ें बहुत फास्टली आपने उन चीज़ों से गुजरना होता है कि ये करनी है चीज़ें, ये वाली चीज़ें नहीं करनी। तो इसी वाले से मैं ये नोट्स वगैरह भी बना रहा हूँ। लास्ट में जब हमारा कोर्स कंप्लीट के होने के करीब होगा, मैं आपको 2-3 लेक्चर्स इसके ऊपर मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा कि हमने बुक्स कैसे रीड करनी होती है, कैसे हम उनको स्टडी करते हैं। स्किपिंग और स्किमिंग ये 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं स्टडी में।
स्किप और स्किमिंग, कि हम किस तरह से बुक्स को रीड आउट करते हैं। तो उसके लिए दो टर्मिनोलॉजीज हैं, स्किप और स्किमिंग। उस तरह से अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं और हमें अपने मतलूबा चीज़ भी हासिल हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अजान होने लगी है मगरिब की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।